इधर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश से हालत बिगड़ गए। मिंटो ब्रिज के नीचे गाड़ी बुरी तरह डूब गई। वहीं कई सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक घंटों जाम रहा। सबसे ज्यादा परेशानी दफ्तर और स्कूल जाने वाले लोगों को हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी धूल भरी आंधी और तेज बारिश से तबाही मची। वहां 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। देश में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। बेंगलुरु में 84 वर्षीय बुजुर्ग और इससे पहले महाराष्ट्र के ठाणे में 21 साल के युवक ने दम तोड़ दिया। शनिवार को देश भर में कुल 23 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 8 केस ठाणे से हैं। राजस्थान और कर्नाटक में 5-5, उत्तराखंड व हरियाणा में 3-3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और नोएडा में 1 नया मामला सामने आया। देश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 363 है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें आईसीएमआर, डीजीएचएस, डीएचआर और एनसीडीसी के अधिकारी शामिल हुए। रिपोर्ट के अनुसार NB.1.81 और LF.7 जैसे नए वेरिएंट के केस सामने आए हैं, जिनमें तेज संक्रमण फैलाने वाले म्यूटेशन A4358, V4458 और T4781 पाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये वेरिएंट वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकते हैं। भारत में JN.1 वेरिएंट सबसे आम है, जो 50% से अधिक सैंपलों में पाया गया है। गुजरात में अब तक 40 केस मिल चुके हैं, जिनमें 33 एक्टिव है। दिल्ली में 23 मरीज हैं, जबकि गाजियाबाद में 4 और हरियाणा में पिछले 48 घंटे में 5 नए केस मिले हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अधिकांश मरीजों की स्थिति हल्की है और वे होम आइसोलेशन में हैं। वहीं WHO ने NB.1.81 को चिंताजनक तो नहीं माना, लेकिन निगरानी में रखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल के दिनों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। सेना की गश्त बढ़ा दी गई है और राजनीतिक दलों के साथ सरकार के बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यूनुस सरकार, जो अब तक चुनाव को टालती रही है, अब विपक्षी दलों के साथ संवाद की टेबल पर बैठी दिखाई दे रही है। इन घटनाओं ने राजनीतिक परिदृश्य को अचानक गर्म कर दिया है। सत्ता और सेना के बीच दूरी साफ नजर आ रही है और प्रशासनिक गतिविधियों पर सेना की उपस्थिति का प्रभाव बढ़ गया है। यह स्थिति बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की ओर संकेत कर रही है, जहां सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिशें अब खुलकर सामने आने लगी है। केरल की कोच्चि से लगभग 38 नॉटिकल मील दूर समुद्री तूफान और खराब मौसम के कारण एक कंटेनर से लदे विदेशी मालवाहक जहाज को गंभीर हादसे का सामना करना पड़ा। जहाज पर लीबिया का झंडा लगा था और इसे आज रात तक कोच्चि बंदरगाह पर पहुंचना था। तेज समुद्री उफान और खराब मौसम के बीच जहाज डूबने लगा, जिससे उसमें सवार 9 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और जोखिम उठाकर 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह ऑपरेशन समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की दक्षता का जीवंत उदाहरण रहा। घटना ने समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं को भी उजागर किया है, जहां प्राकृतिक आपदाओं के बीच बचाव कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। कोस्ट गार्ड की इस बहादुरी से उन लोगों के परिवारों को उम्मीद मिली है जो समुद्र में फंसे थे। देश में इस बार मानसून ने अपने आगमन से पहले ही मौसम वैज्ञानिकों और आम जनजीवन को चौंका दिया है। तय समय से 8 दिन पहले ही दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। यह बीते 16 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली सबसे जल्दी हुई मानसूनी शुरुआत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल अल नीनो प्रभाव की संभावना बेहद कम है, जिससे देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। इस बीच 25 मई से 2 जून तक देश में नौतपा का दौर शुरू हो चुका है, जो हर साल सबसे प्रचंड गर्मी का संकेत देता है। राजस्थान में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अगले 5 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर केरल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी है और मौसम विज्ञान ने बताया है कि बादलों का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। साथ ही कर्नाटक और तमिलनाडु में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यह असामान्य मानसूनी गतिविधि खेती, जल संकट और पर्यावरणीय संतुलन पर दूरगामी असर डाल सकती है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।